आज के इस एपिसोड में हम ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसे अच्छे से यूज करना सीख लें तो आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्मार्ट मनी के फेवरेट प्लेस होते हैं जहां से वो लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें और ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। साथ ही पूछे गए सवाल का सही आंसर दें और जीतो स्मार्ट वॉच। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी ने भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग की है। यानी ऑर्डर ब्लॉक असल में मार्केट की वो पुरानी जगह होती है जहां पहले कभी बड़े बड़े ट्रेडर्स ने जोरदार तरीके से ट्रेड किया होता है, जैसे बैंक, बड़े फंड या बड़े निवेशक। मान लीजिए किसी लेवल पर उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगा दिया। अब उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ किसी बड़े प्लेयर में एंट्री ली, लेकिन प्राइस की तेज मूवमेंट ये संकेत दे दी है कि उस लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं तो वहाँ से मार्केट में एक स्ट्रांग मूव दिखाई देता है, यानी या तो सीधा ऊपर उड़ता है या नीचे गिरता है। अब दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है कि जब कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दोबारा उसी पुराने लेवल पर आता है तो वही बड़े ट्रेडर्स फिर से उस लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं। वो अपनी पुरानी बाय पोजीशन को बचाने या नई बाय पोजीशन करने के लिए वहीं से एक और बार खरीदारी करते हैं। नतीजा ये होता है कि उस लेवल से फिर से मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में एक पावर वाला एरिया होता है जहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं। जब प्राइस वहां आता है तो वो प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कैसे करना है। आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका असर आपको कमेंट करके बताना होगा। जब मार्केट तेजी से मूव करता है तो सिंपल से मूव से पहले बनी हुई लास्ट ऑपोजिट कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मान लीजिए कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इस दौरान जब भी प्राइस अचानक तेजी से ऊपर की तरफ से सेलिंग करता है तो हम उस मूल के पीछे छुपे हुए इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। इससे बल से मूव से ठीक पहले जो लास्ट कैंडल बनी होती है वही असल में वो जगह होती है जहां बड़े प्लेयर जैसे बैंक या इंस्टीट्यूशंस एंट्री की होती है। इसलिए हम इस पूरी कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और यह एरिया बुलिश और ब्लॉक कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इम्पल्सिव मूव से पहले बनी लास्ट कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक से पहले की लास्ट कैंडल को छोड़कर इम्पल्सिव कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता है। इसका रीजन ये है कि इस बुलिश कैंडल की लो अक्सर लास्ट रेड कैंडल के लो के नीचे तक जाती है, यानी ये कैंडल के लो की लिक्विडिटी को शांत करती है। इसलिए हम हर रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते, बल्कि इम्पल्स मूव से ठीक पहले बनी बुलिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उस कैंडल को मार्क किया जाता है जो इम्पल्स मूव से जस्ट पहले लोग बनाती है। और अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें इम्पल्सिव मूव से पहले कोई इस तरह की छोटी वाली कैंडल बनी हुई होती है और उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी हुई होती है जो स्मॉल बॉडी वाली कैंडल को पूरी तरह से गल्फ की हुई होती है और उसके बाद इम्पल्सिव मूव होता है, तो इस केस में हम इस स्मॉल बॉडी वाली कैंडल को लेते हुए इस स्ट्रांग बुलिश कैंडल के लो तक इस तरह से एक जोन को मारकर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है। कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक जब हम मार्क करते हैं तो इसके साथ में फेयर वैल्यू गैप से लाइन एलिन होना चाहिए। जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ में बालन एलिन होता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस यहां से तेजी से मूव किया हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉपर बाय ऑर्डर नहीं हो पाए हैं, यानी कि कुछ ऑर्डर फिल लेने चाहिए। इसलिए प्राइस वापस इस एरिया में आता है, बचे हुए ऑर्डर को फिल करके बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। सेकंड कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज कर देता है तो ये बताता है कि इस एरिया में सच में बड़े प्लेयर सेंटर हुए हैं। थर्ड कंडीशन है कि ऑर्डर ब्लॉक मेडिकेटेड होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को अभी तक प्राइस दोबारा से बचना किया हुआ हो। जब प्राइस किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से टच नहीं किया हो तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि अब वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तभी स्ट्रांग माना जाता है जब रिट्रेस करता हो तो वो सही ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है।
इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बातें हमने यहाँ सीखी हैं वही बात ठीक ऑपोजिट तरीके से बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पर भी लागू होती है। अब आइए और ब्लॉक को ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी को समझते हैं और ब्लॉक को ट्रेड करने की हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हम देखते हैं कि जब भी चार्ट पर हमें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिखता है जिसमें तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे होते हैं, तो इस दौरान हम वेट करते हैं कि जब प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रिट्रेसमेंट करते हुए आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है जैसे इनगल्फिंग कैंडल या कोई और रिवर्सल सिग्नल देता है, तो हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक पर इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ यानी कि रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आता है तो इस मूव के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है। क्योंकि रेड ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब होता है कि वहां पर एक प्रकार से बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। जब भी बुलिश मार्केट में प्राइस इस तरह से वीक मोमेंटम के साथ रिट्रेसमेंट करता है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचता है तो इसे टैप करके ऊपर चला जाता है और इसकी लिक्विडिटी को शांत करके उन्हें मार्केट से बाहर कर देता है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर समय प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स सोना होता है, तो प्राइस इसी तरह से मोमेंटम के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक तक आता है। अब चलिए सेकंड स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक चेक करने की सेकंड स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट इम्पल्सिव मूव कर रहा होता है और इस दौरान चार्ट पर कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर देता है जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे होते हैं तो इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी और ब्लॉक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगता है तो इस दौरान अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने से पहले इस तरह से रेंज बनाकर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देता है तो बहुत अधिक संभावना होती है कि प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लेकर आएंगे, जिससे नीचे मौजूद लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आएगा। क्योंकि जब बुलिश मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के पास इस तरह का मूव बनता है तो इसके नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब अगर स्मार्ट मनी को हैवी बायर्स ऑर्डर लगाना होता है तो वे सबसे पहले प्राइस को इन्हीं के नीचे लाते हैं। इसकी वजह से सभी बायर्स जो यहाँ से बाइंग किए हुए होते हैं वे सभी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी इस ऑर्डर ब्लॉक पर अपना हैवी बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देती है और प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर चला जाता है। इस स्थिति में हमें ध्यान देना होता है कि जब प्राइस लोस के नीचे की लिक्विडिटी करके इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचे और वहाँ कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिख जाए तो हम भी यहाँ से बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट 700 का रखा हुआ है और नए सब्सक्राइबर को मिलेगी स्मार्ट वॉच। चलिए वापस वीडियो में चलते हैं। जब भी स्मार्ट ट्रेड करती है तो वो ट्रैप ढूंढती है तो वो सबसे पहले रिटेलर्स को फंसाती है और उसके बाद अपने हैवी बाइंग लगाते हैं। और आप एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट में देख सकते है कि मार्केट ट्रेंड में है और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्मार्ट मनी ने अपना बड़ा पैसा लगाया है। अब जब प्राइस रिट्रेसमेंट करने लगा है तो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचने से पहले प्राइस यहाँ इक्वल लॉस बना दिया है, जिनके नीचे बहुत अधिक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब देखिए प्राइस लॉट के नीचे आया है जिसकी वजह से वहाँ की लिक्विडिटी हो गई और इस ऑर्डर ब्लॉक पर एक बुलिश कैंडल भी बन गई जो कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल दे दी है। तो अब हम भी यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें और मंथ के लास्ट में लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा स्मार्ट वॉच। हमारे चैनल पर सप्लाई एंड डिमांड SMC एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा ट्रेडिंग का कोर्स हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उन वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। धन्यवाद।